Assalamualaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 28. On page number 28, today we work on question number 2 from exercise 2A. First of all, put your pencil in your hand, then write down complete date here. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स राइट करना है। अगर वो स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल राइट गिवन है तो वहाँ आप ट्रू राइट करेंगे, अगर वो रॉन्ग गिवन है तो वहाँ आप फॉल्स राइट करोगे। ओके। ए, इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। उन्होंने कहा आपके पास जो नंबर गिवन हो अगर उसका हर एक डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए देन द फिर जो है आपके पास जो नंबर गिवन होगा द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा किसके ज़रिए, 4 के ज़रिए कम्प्लीटली। जाहिर सी बात है जो भी आपके पास नंबर गिवन होगा उसका अगर हर एक डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो उस कंप्लीट नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ए वाला स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल राइट गिवन है। जब राइट गिवन होगा तो हम क्या राइट करेंगे, ट्रू। यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है, 9482 इज़ डिविजिबल बाय 9। उन्होंने कहा 9482 जो है वो डिवाइड हो सकता है किसके ज़रिए, 9 के ज़रिए। सो जब मैंने आपको 9 का रूल क्लियर किया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि कौन से नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं, वो नंबर जिनके डिजिट का अगर सम कर लिया जाए और सम करने के बाद वो मल्टीपल्स ऑफ 9 बन जाए। अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 9 बन जाएगा तो इट मीन्स वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो डिविजिबल बाय 9 कहलाएगा। और अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं बनता तो इट मीन्स वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको हर डिजिट को मतलब जो आपके पास नंबर गिवन है उसके हर एक डिजिट का सम कर लूँगी। जब सम कर लेंगे तो हमें क्लियर हो सकेगा कि वो मल्टीपल्स ऑफ 9 बन रहा है या नहीं। अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 9 बनेगा तो इट मीन्स वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 9 से। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, 9482। अब हम सम कर लेंगे 9 + 4 + 8 + 2। ओके। 9 में 4 को प्लस करेंगे 13 में आप 8 को प्लस कर लीजिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में 2 प्लस कर लीजिए 23। सो जब हमने नंबर के तमाम डिजिट्स का सम कर लिया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 23। क्या 23 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 9 है? नो, वो मल्टीपल्स ऑफ 9 नहीं है। जब वो मल्टीपल्स ऑफ 9 नहीं है तो इट मीन्स वो 9 से डिवाइड भी नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स जो आपके पास बी वाला स्टेटमेंट गिवन है वो रॉन्ग गिवन है। 9482 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है 9 के ज़रिए। तो क्या राइट करेंगे यहाँ पर हम, फॉल्स। ओके। नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। उन्होंने कहा 1920 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता 8 के ज़रिए। सो स्टूडेंट जब मैंने आपको 8 का रूल क्लियर किया था तो मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि 8 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 8 से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिनकी नंबर की फॉर्म इस वे में हो, यानी कि उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 8 होंगे तो ही वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। जो आपके पास जो यहाँ लास्ट 3 डिजिट गिवन है वो क्या गिवन है, 920। क्या 920 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 8 है? नो, वो मल्टीपल्स ऑफ 8 नहीं है। जब मल्टीपल्स ऑफ 8 नहीं है तो इट मीन वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो इट मीन जो आपके पास सी वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है, क्योंकि उन्होंने कहा 1920 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता 8 के ज़रिए। तो क्या राइट करेंगे हम यहाँ पर, ट्रू, क्योंकि राइट स्टेटमेंट गिवन है। नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। उन्होंने कहा कि अगर 210 एंड 315 का सम कर लिया जाए तो जो उसका आंसर आपके पास आएगा क्या वो 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 210 एंड 315 का सम कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम सम नहीं करेंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा कि वो 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। सम के मीनिंग क्या होते हैं, सम जहाँ भी आपके पास वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं तो मोस्टली हम वहाँ जो है हम क्या करते हैं, हम एडिशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि 210 के अंदर 315 को हम प्लस कर लेंगे तो इट मीन्स वो सम ऑफ 210 एंड 315 बन जाएंगे। ओके। डी, 210 एंड 315 प्लस कर लेते हैं अब हम, क्योंकि सम करना है। 0 में 5 को प्लस किया 5, 1 में 1 को प्लस किया 2, 2 में 3 को प्लस किया 5, तो आंसर क्या आ गया, 525। जब हमने 210 और 315 का सम कर लिया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 525। सो उन्होंने कहा है 525 क्या 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये हमें डिसाइड करना है कि वो 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। सो जब मैंने आपको 6 का रूल क्लियर किया था तो मैंने आपको 2 थिंग्स क्लियर की थी कि जो भी आपके पास वहाँ नंबर गिवन हो सबसे पहले वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो उसके जो मतलब नंबर के जो डिजिट हैं उसका अगर सम कर लिया जाए वो मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाए।
तो वो 6 से डिवाइड हो सकता है। मीन्स दोनों चीज़ें देखनी है। क्या क्या चीज़ें देखनी है कि वो 2 से भी डिवाइड हो सके और जब उसके डिजिट का सम कर लिया जाए तो वो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाए। तो क्या 525 2 से डिवाइड हो सकता है? नो, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट आपके पास क्या गिवन है? 5 गिवन है। जबकि 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? जिसके लास्ट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8। बट यहाँ आपके पास क्या गिवन है? 5 गिवन है। तो इट मीन्स 5 जो है मतलब 225 जो है वो 225 नहीं सॉरी 525 जो आपके पास गिवन है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसके डिजिट का सम कर रहे हैं 5 + 2 + 5 तो क्या बन रहा है हमारे पास? 12 बन रहा है। ठीक है, 12 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है। क्या है 12? मल्टीपल्स ऑफ 3 है। बट 525 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। वो मल्टीपल्स ऑफ 3 ज़रूर है बट 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें 6 से डिवाइड करने के लिए दोनों रूल चाहिए। मीन्स वो 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं और वो मल्टीपल्स ऑफ 3 भी हो। बट यहाँ पर वो मल्टीपल्स ऑफ 3 तो है बट 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स जो नंबर आपके पास आया है सम करने के बाद वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यानी कि आपके पास जो डी वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है सम ऑफ 210 एंड 315 दोनों का अगर सम कर लिया जाए तो वो डिवाइड नहीं हो सकता। इज नॉट डिविजिबल बाय, वो डिवाइड नहीं हो सकता। किसके जरिए? 6 के जरिए डिवाइड नहीं हो सकता। तो इट मीन्स जो डी वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है, और जब राइट गिवन होगा तो हम क्या राइट करेंगे? ट्रू। ओके, नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। उन्होंने कहा 150 एंड 40 का अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए। प्रोडक्ट के मीनिंग्स क्या होते हैं? जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो आंसर आपके पास आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ हमें क्या प्रोसेस करना है? हमें 150 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40, 150 एंड 40 का प्रोडक्ट को देखते हुए ये देखना है हमें इज डिविजिबल बाय 8, क्या वो 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। यानी कि 150 और 40 का जो आंसर आपके पास आएगा उसको देखते हुए हमें ये चेक करना है क्या वो 8 के जरिए डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 150 को 40 से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास आंसर प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाय 40। प्रोडक्ट में हमेशा प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 150 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 5 0, 0 1 0। ना 4 0 0, 4 5 20, 4 1 4, 2 प्लस क्या 6 प्लस कर लेंगे 0 0 0 एंड 6। क्या आ गया आपके पास आंसर? 6000 आ गया। सो स्टूडेंट, जब मैंने आपको 8 का रूल क्लियर किया था तो मैंने आपको ये भी बात क्लियर कर दी थी कि अगर लास्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 8 हो तो वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा अगर आपके पास लास्ट 3 डिजिट जो है वो 3 जीरोज़ गिवन हो आपको तो भी वो 8 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास लास्ट 3 डिजिट में क्या गिवन है? जीरोज़ गिवन है। जब 3 जीरोज़ गिवन है तो इट मीन्स वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इट मीन्स जो आपके पास ई वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है, क्योंकि उन्होंने कहा था 150 और 40 का जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो 8 के जरिए डिवाइड हो सकता है। तो जब आंसर आए 6000 तो हमने ये देखा रूल्स के अकॉर्डिंग वो 8 से डिवाइड हो सकता है। तो इट मीन्स ई वाला स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है, और जब राइट गिवन होगा तो हम क्या राइट करेंगे? ट्रू। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ। थैंक यू।